सिचुएशन बनते हुए देख रहे हैं, टास्क सौंपे गए हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से राबते भी किया जाए, और जो मौजूदा नताइज अगर हम देखें तो PTI के वजीर आजम जो उमर अयूब को नामजद किया गया बनना नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन अब मामला किस तरफ जाता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, ये एक पार्लिमानी रिवायत है, नामजद उन्होंने करना था, लेकिन उनकी जो सीटें हैं वो उससे मुताबिकत नहीं रखती, और होना यही था जिनमें उनकी वफादारी को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह KP में किया है, फेडरल में भी इसी तरह की सूरत हाल जो बानी PTI है उन्होंने इख्तियार की है। और अभी तो बहुत सारे मराहल तय होने हैं, खासकर उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं अभी वो तय किया जाना है कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जब हलफ होगा उसके 3 दिन के अंदर अंदर फिर उन्होंने एक पार्टी सियासी जमात को ज्वाइन करना है। तो ये सिर्फ एक फिलहाल वजीर आजम को और PTI का नजर भी आ रहा है कि PTI वफाक में आने में संजीदा भी नहीं है, सिर्फ एक जो बयानिया है उसको बनाया जा रहा है कि उनकी सीटें ज्यादा थी और उनके साथ धांधली की गई है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये बेस्ट चॉइस थी, और KP के मुकाबले में यहाँ पर जो बानी PTI ने नामजद किए वो मुतदिल किस्म के सियासतदान है और मुख्तलिफ जमातों में वो रह चुके हैं। पहले मुस्लिम लीग नून में भी वफाकी वजीर रह चुके हैं उमर अयूब। तो मुकाबला तो कोई नहीं है, क्योंकि जो सीटों की गिनती नजर आ रही है उसके मुताबिक तो मियां शहबाज शरीफ बासानी वजीर आजम बन जाएंगे, और मुकाबले के हवाले से ये जरूरी था पार्लिमानी रिवायत में कि उनको एक वजीर आजम नामजद करना है, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बाद जब वजीर आजम के इंतखाब का ऐलान होगा तो शेड्यूल के मुताबिक इनको आपके कागजात नामजदगी जमा कराने पड़ेंगे। जी।